हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का टॉपिक जो है वो है नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ मैंने लिखा है नेगेटिव पॉजिटिव, तो आज आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव भी पढ़ सकते हैं। बट आजकल क्या है कि पॉजिटिव वर्ड सुनने से ही नेगेटिव वाली फीलिंग आती है, तो इसीलिए आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ सकते हैं। तो ये हम लोग आज एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, दो साइड होते हैं। यहाँ आज हम लोग सारी चीज़ें को डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। यहाँ हम लोग के पास एक नोट है, नोट के भी देखिएगा आप दो साइड हैं, जिसको आप फ्रंट साइड बोल सकते हैं, बैक साइड बोल सकते हैं। दो साइड हैं, दो एस्पेक्ट हैं। सेम इस सिक्के के भी जो है दो साइड हैं, दो पहलू हैं। तो हर चीज़ का मेरा बोलने का यही मतलब है कि हर चीज़ का दो एस्पेक्ट होता है, दो साइड होता है, दो पहलू होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एक ही साइड को ही मानते हैं, या एक ही साइड को ही जानते हैं, या एक ही साइड को ही देखते हैं। हम लोग बोथ साइड को नहीं देखते हैं। हम लोग आज एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, देखेंगे किस तरह से चीज़ें होंगी, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सपोज मानते हैं हम लोग के पास यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं। सपोज मानते हैं हम लोग के पास यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं, A, B, C। यहाँ मैंने लिख रखा है A, B, C। 3 स्टूडेंट सपोज हम लोग के पास हैं। अब तीनों में से ये तीनों जो है सेम क्लास में पढ़ते हैं, कोई एक स्टैंडर्ड में मान लेते हैं। सपोज ये तीनों 8 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, A, B, C। अब ये तीनों जो है, A जो है ये जब एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, तो A जो है ये 80 to 85 नंबर सिक्योर करता है। 80 to 85 मार्क्स, 80 to 85% 8 स्टैंडर्ड में सिक्योर करता है। B जो है ये 90 to 95 के बीच में परसेंटेज जो है सिक्योर करता है। एक एजम्पशन से हम लोग मान के चलते हैं। C जो है ये 30 to 40 के बीच में एक एवरेज मान के चलते हैं, उसमें वो सिक्योर करता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हायर जो है परसेंटेज अचीव करते हैं, और बहुत सारे हैं जो एवरेज में अचीव करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिलो एवरेज में अचीव करते हैं। तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि हम लोग जैसे ही ये 8 स्टैंडर्ड की बात करें, हम लोग जैसे ही 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, तो हम लोग एक मोटिव बन जाता है, पेरेंट्स का एक मोटिव बन जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग के इच्छा होते हुए भी और ना होते हुए भी पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोग को इंजीनियरिंग करनी चाहिए, हम लोग को मेडिकल, अगर हम लोग का थोड़ा सा बायोलॉजी में अगर हमें इंटरेस्टेड है, मेडिकल लाइन में इंटरेस्टेड है, भले हम लोग इंटरेस्टेड हैं, पेरेंट्स इंटरेस्टेड है, तो हम लोग जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग का ना इंटरेस्ट होते हुए पेरेंट्स जो बोलते हैं कि नहीं भाई इंजीनियरिंग ही करना है, अगर आप इंजीनियरिंग नहीं किए तो आपका जीवन जो है व्यर्थ है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग करना ही है, अगर आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ना होते हुए भी आप इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं, ये एक साइड हो गया, ये एक एस्पेक्ट हो गया। एस्पेक्ट को समझते हैं। दूसरा एक साइड हो गया, ये एक साइड मैंने बता दिया कि हम लोग का इंटरेस्ट ना होते हुए भी हम लोग को दिया जाता है कि प्रेशराइज किया जाता है घर की तरफ से कि इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग ना करते हुए भी हम लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो एक एडमिशन हो जाता है, फिर जो है जिंदगी चल पड़ती है। दूसरा एक साइड हो गया कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो दूसरे बच्चे को या दूसरे बच्चे के पेरेंट्स को देख के कि उनके बच्चे यहाँ जाके पढ़ रहे हैं, इस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर जो है सिक्योर है, ब्राइट है, तो उनको देखते हुए कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, जबरदस्ती अपने बच्चे को वहाँ जाके दाखिला कराते हैं। बट उनको ये भी नहीं पता होता है कि उनका बच्चा उतना कैपेबल है या नहीं है, उनका बच्चा उस लायक है भी या नहीं भी है, उनका बच्चा उतना चीज़ को अचीव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उनका बच्चा क्या सच में उतना पढ़ने के लिए है या नहीं है, या उसका इंटरेस्ट है उस फील्ड में या नहीं है। ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि फलाने का बच्चा जाके एडमिशन हो रहा है, यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, हम जैसे तैसे जुगाड़ उगाड़ बैठा के, हम लोग इंडिया वाले तो जुगाड़ में हैं ही नंबर 1, तो हम लोग जैसे तैसे जुगाड़ बैठा के उसको जाके इंजीनियरिंग में एडमिशन करा देते हैं, भले कि उसका वहाँ पे इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन फलाने का जो पेरेंट्स है, फलाने का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, अच्छे नंबर्स ला रहा है, तो हम लोग जाके आ जाते हैं, वहाँ पे एडमिशन करा देते हैं। तो हम लोग आते हैं फिर से बैक टू यहीं पे कि इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो जो बच्चा 80 to 85 नंबर सिक्योर कर रहा है, या जो बच्चा मान लीजिए एक और यहाँ पे है जो 50 to 60 रेंज में सिक्योर कर रहा है और एवरेज में आता है, तो इसका मान लीजिए इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता है, या इसका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता है, इसका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है भी, तो ये बच्चा जिस तरह से इंजीनियरिंग कर पाएगा, क्या ये बच्चा जो 30 to 40 इसके पेरेंट्स ने इसको इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दिया है, अब इसके पेरेंट्स जो है ये देख के इसको इंजीनियरिंग में
एडमिशन करा रहे हैं कि ये बच्चा या इसके पेरेंट्स ने इस बच्चे को एडमिशन करा दिया तो इनके पेरेंट्स जो है इस बच्चे को इंजीनियरिंग में एडमिशन करा देते हैं, भले इसका इंटरेस्ट हो ना हो लेकिन देख के। तो दो पहलू हो गए, एक तो है कि बाय फोर्स हम लोग अपनी इच्छा को अपने बच्चों पे थोप देते हैं कि नहीं भाई उसको इंजीनियरिंग करना ही है, इंजीनियरिंग नहीं किए तो जीवन व्यर्थ है। दूसरा है कि हम लोग देख के कभी कभी कराते हैं कि दूसरे का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, अच्छे नंबर सिक्योर कर रहा है, तो हम लोग उसको देख के वहाँ पे करा देते हैं। तो यहाँ पे एक और पहलू होते हैं, ये तो दो पहलू बता दिए, इससे बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है कि लोग जो है एकदम अपना इच्छा को जाहिर कर देते हैं कि नहीं भाई मुझे करना है तो इंजीनियरिंग ही करना है, इंजीनियरिंग छोड़ के हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। तो हम ये चीज़ देख लेते हैं कि मेरे दोस्त जो है जा रहे हैं एक अच्छी जगह जा रहे हैं, मान लीजिए बैंगलोर जा रहे हैं, वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ सब लोग मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं 10th-12th के वो सारे जाके वहाँ एडमिशन ले रहे हैं, तो हम भी जाके वहाँ एडमिशन लेंगे। और हम यहाँ पे कितना मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, जब हम लोग का बेस जो होता है, जब हम लोग का 1 to 10 बेस में वो हम लोग के दोस्त जो है वो एवरेज से ऊपर थोड़ा सा है, मान लीजिए 60-70 में सिक्योर कर रहे हैं या 40-50 में सिक्योर कर रहे हैं, और हम जो है 30-40 में सिक्योर कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपना बेस को भूल जाते हैं और हम जाके अपने दोस्तों के साथ मिल के वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, जहाँ पे हम लोग को सर्वाइव करना इतना इजी नहीं होने वाला होता है। तो हम अपने दोस्तों को देख के वहाँ पे जाके एडमिशन ले लेते हैं। कहाँ पे? बैंगलोर में। हम लोग के दोस्त वहाँ जा रहे हैं तो हम भी वहाँ जाएंगे। हम ये नहीं देखते हैं कि हम वहाँ पे जाके सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो अपने स्कूल में कोई झंडे गाड़े नहीं हैं। हमने तो है स्कूल में जो पूरा स्कूल का 1 to 10 बीत गया, उसमें 30 से 40% ही सिक्योर कर पाए, जस्ट मतलब पास या एवरेज के हिसाब से सिक्योर कर पाए। और मेरे दोस्त लोग जो है 70, 80, 90। तो जो बच्चा यहाँ झंडे गाड़ पाता है, अपने एरिया में झंडे गाड़ पाता है, वो बच्चा एवरेज होते हुए भी वहाँ जाके मेहनत करके जरूर कुछ ना कुछ कर ही लेगा। दूसरा यहाँ पे है कि जो बच्चा यही नहीं कर पा रहा है, यही उसको उसी इन्वायरमेंट में नहीं कर पा रहा है, वहाँ जाके क्या वो झंडे गाड़ेगा। तो ये दो पहलू हो गए। दूसरा है कि हम लोग बहुत बार कंप्लेन करते हैं अपनी ये में कि यहाँ हमको सोर्स नहीं मिल रहा है, यहाँ हमको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, यहाँ हम लोग को प्रैक्टिकल की सुविधा नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हम अच्छे नंबर नहीं ला पाते। ये हम लोग सब पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं, टीचर्स को कंप्लेन करते हैं कि हम लोग को यहाँ पे वो सुविधा नहीं मिल रही है पढ़ने के लिए। इसीलिए तो एक पहलू हो गया, एक एक्सपेक्ट हो गया कि हम लोग को थोपा जा रहा है और हम लोग जो है जा रहे हैं अपने इच्छा ना होते हुए भी। एक जो है हम दोस्त लोग जा रहे हैं, उस हिसाब से हम भी वहाँ पे चले जाएं। हम लोग को यहाँ पे जितने लिमिटेड सोर्सेस थे, उस सोर्सेस में मेरे दोस्त लोग तो अच्छे कर पाए, बट हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, और हम उनको देख के उनके साथ चले गए कहाँ? इंजीनियरिंग करने। और इंजीनियरिंग करने वहाँ पे जाके क्या किए? वहाँ पे जाके कोई बड़े झंडे गाड़े नहीं, सिर्फ ठोकरें ही खाए। क्योंकि हम लोग का बेस जो है, जब बेस था यहाँ पे हम लोग सिर्फ कंप्लेन करते थे कि सोर्सेस नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल्स नहीं है, दुनिया सबका कंप्लेन करके बैठे रहे। और जब वो लोग इसी कम सोर्सेस में बाकी बच्चे जो है अच्छा अचीव कर पाए, अच्छे तरीके से कर पाए, अच्छे तरह से इंजीनियरिंग वहाँ पे जाके करके एक प्रोफेशन को चुन पाए, हम लोग उस समय सिर्फ कंप्लेन करते रह गए। तो हम लोग यहाँ ही झंडे गाड़ नहीं पाए, वहाँ जाके क्या गाड़ेंगे। तो दो यहाँ पे पहलू हो गए। एक होते हैं जो यहीं पे कम सोर्सेस में, कम फैसिलिटीज में अच्छे नंबर लाते हैं, क्योंकि उनका फोकस और अटेंशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में होता है। जब आपका फोकस और अटेंशन जो है पढ़ाई में है, आप अपने लेवल को जानते हैं, अपने लेवल को हमेशा इम्प्रूव करना चाहते हैं कम रिसोर्सेस में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं करा पाते हैं, उनका फिनेंशियल प्रॉब्लम होता है, नहीं दाखिला करा पाते हैं। फिर हम लोग क्या होता है, माँ बाप को नहीं कोसने की बजाय उस परिस्थिति में एडजस्ट होके एक अच्छा इम्प्रूव करके दिखाना, एक अच्छे मार्क्स ला के दिखाना, अच्छे नंबर्स सिक्योर करना, अपने नॉलेज को गेन करना, उसी कम रिसोर्सेज में, कम फैसिलिटीज में, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसी से हम लोग आगे जाके लोन वगैरह लेके इंजीनियरिंग करना, ये एक अलग रास्ता होता है। और हम लोग के पास उसी फैसिलिटीज में हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, और उसके पास सिर्फ दोस्तों को देख के वहाँ पे जाके एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ पे जाके हो जाते हैं फेलियर। तो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं आपको समझ आई होंगी कि क्या पहलू हैं, दो साइड के पहलू हैं। हम लोग को हर साइड को देखना है।
हम लोग को कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग ये नहीं देखते हैं कि बच्चा का किसमें जो है इंटरेस्ट है। अगर वो बच्चा क्राफ्ट कर रहा है, आर्ट को प्रायोरिटी दे रहा है, आर्ट को वो लव करता है, आर्ट के प्रति उसका थोड़ा भी जो है एक्सपेक्टेशन है, आर्ट में वो कुछ अच्छा कर पाता है, तो उसको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली इंजीनियरिंग मेडिकल करो, ये सब नहीं करने से मतलब तुम्हारा लाइफ चौपट है, आर्ट करके तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। आजकल जो है बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। पैसा कम होते हुए भी आजकल सोर्सेस जो है बहुत सारे हैं, तो आप कुछ ना कुछ अपने इंटरेस्ट का कर सकते हो। जब आप अपने इंटरेस्ट का करते हैं तो आपको काम करने का जो इच्छा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर आप चीज़ें जो है नॉलेज गेन करने लगते हैं, अच्छी तरह से इसको एक्सपीरियंस करने लगते हैं जब आप अपने फील्ड में काम करना चालू कर देते हैं। तो ये तो हो गई हम लोग की स्टूडेंट लाइफ के बारे में। आगे चल के जैसे ही हम लोग जॉब करते हैं, अपना एक प्रोफेशन चुनते हैं, वहाँ पे जाके फिर अपना सेटलमेंट, अपना कैरियर के बारे में सोचते हैं और कैरियर का ग्रोथ करते हैं। आगे चल के अगर मान लीजिए किसी को जॉब नहीं मिलता है, और बहुत लोग ऐसा होता है कि जॉब नहीं मिलता है, या उनका जो सेटिस्फाइड जॉब होता है, जो वो खोज रहे होते हैं वो नहीं मिलता है। कुछ को जो है अपने से कम एक्सपीरियंस में जो है सेटलमेंट करना पड़ता है, बहुत सारे को जो है अपना लेवल को छोटा करके उसी जॉब को फिर कंटिन्यू करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती हैं। कभी कभी हम लोग जो है MBA कर लेते हैं, बट MBA के हिसाब से हम लोग को जॉब जो है ऑफर नहीं होता है, तो हम लोग को नीचे से ही ग्राउंड से शुरुआत करनी पड़ती है और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं।